नमस्कार, मैं योगाचार्य सोमवीर शास्त्री। आज हम देखेंगे जिनको कब्ज रहती है। कब्ज रहने से हमें अनेकों बीमारी आ जाते हैं। तो जिनको भी कब्ज रहती है उसके लिए हमारे ऋषि मुनि ने कुछ आसन बताए हैं कि सुबह उठ करके आप ये आसन करेंगे और गर्म पानी पिएंगे, आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद अपनी दिनचर्या करें, आपका दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आसन करने चाहिए जिससे हमारे पेट साफ होगा। अब देखेंगे हम पहला आसन, मल आसन। मल आसन में आप ऐसे बैठ जाएं कम से कम 5 मिनट। और सबसे पहले आप बेड से उठते ही इस आसन में 5 मिनट बैठें और कड़ी पत्ते 10 पत्ते कड़ी पत्ते चबाएं और गर्म पानी पिए। 5 मिनट ऐसे बैठें। उसके बाद अगले आसन करेंगे और आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका पेट साफ हो जाएगा। तो 5 मिनट ऐसे बैठेंगे। अगला आसन ताड़ासन। दोनों हाथों की कैंची बनाएंगे, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और कोशिश करें जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो एडी भी उठा सकते हैं। सांस को भरते हुए ऊपर ऊपर आने के बाद सांस नॉर्मल, सांस को रोकेंगे नहीं और 10 सेकंड तक रखें। 10 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस इसी प्रकार से इस आसन को 3 बार करें। एक बार और करके दिखाते हैं। दोनों हाथों को ऐसे कैंची बनाएंगे और सांस को भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस अगला आसन त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथों की कैंची बनाएंगे, सांस को भरते ऊपर और फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। पूरी बॉडी को जितना आप बेंड कर सकते हैं आराम से, जबरदस्ती नहीं करना है। यहाँ आने के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से इसको तीन बार करें। 3 बार राइट से, 3 बार लेफ्ट से। फिर वापिस अगला आसन त्रिकोण आसन। पैर खोल लेंगे अपने बॉडी के हिसाब से, ज्यादा भी ना खोलें कम भी ना खोलें। उसके बाद लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटने पर, राइट हैंड ऊपर, सांस को छोड़ते साइड में जाएंगे जितना आप झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस ऐसे राइट साइड सांस को भरते साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस फिर दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोण आसन को भी 3 बार करें। 3 बार राइट से, 3 बार लेफ्ट से, चेंज करते रहेंगे। अगला आसन कटी चक्रासन। राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हैंड को पीछे कमर पर और जितना बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चेंज कर लेंगे दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी साइड कोशिश करें पेट को घुमाएं, पैरों को नहीं घुमाना है। पेट को घुमाएंगे, राइट हैंड लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हैंड पीछे कमर पर और धीरे धीरे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। फिर वापिस इसी प्रकार से फिर दूसरी साइड राइट साइड, पीछे देखें, सांस को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस, ये भी 3 बार करें। अगला आसन पवन मुक्तासन, बहुत अच्छा आसन है। आप बैठ जाएंगे और धीरे से फिर लेटेंगे शवासन में। फिर एक पैर मोड़ेंगे, पैर को दबाएंगे जितना आप दबा सकते हैं। 1 2, जिनके सर्वाइकल नहीं, कंधों में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं, वो सिर को उठा सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस, फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस, फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस दूसरे पैर से। ध्यान रहे जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, वो गर्दन को न उठाएं। सांस नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की कैंची बनाएंगे, पैरों को दबाएंगे, गर्दन को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस छोड़ दें। एक बार फिर करेंगे, पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथ कैंची बनाएंगे, दबाएंगे पेट से जितना दबा सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो जबरदस्ती न करें, ध्यान रहे। सिर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से भी इस आसन को भी 3 बार करें। फिर रिलैक्स करेंगे, फिर आप बैठ जाएंगे। उसके बाद अगला आसन, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, ठोड़ी को टच करेंगे और सांस को भरते सामने से छाती को उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं। ध्यान रहे जिनकी कमर में दर्द है वो कमर को आगे से ज्यादा ना उठाएं, जितना आप आराम से उठा सकते हैं। और पीछे देखेंगे लेफ्ट साइड अपने एडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस धीरे धीरे वापिस जाएंगे। फिर सांस को भरते ऊपर उठाएंगे और राइट साइड देखेंगे, पीछे अपने एडी को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस, फिर दोबारा सांस भरते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापिस एक बार फिर सांस को भरते ऊपर उठाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन को भी त्रिभुजंग आसन है ये। इस आसन को भी आप 3 बार करें, 3 बार राइट से, 3 बार लेफ्ट से। फिर धीरे से आप बैठ जाएंगे। इस प्रकार से ये आसन आप प्रतिदिन करें। सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, जैसे मैंने बोला था मलासन में बैठेंगे सुबह। और अब हम आपको बता रहे हैं होम रेमेडी, जिससे हमारा पेट साफ हो जाए। आसन भी करें और होम रेमेडी का भी प्रयोग करें। आप त्रिफला का चूर्ण आप 1 चम्मच आधी चम्मच रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद गर्म पानी से लेकर के आप सोएंगे, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन त्रिफला प्रतिदिन नहीं लेना है। एक दिन ले लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर ले लिया, इस प्रकार से त्रिफला यूज कर सकते हैं। अगली होम रेमेडी है घी। लेकिन घी का ध्यान रखें, जिनको बीपी हाई रहता है वो घी का प्रयोग न करें। इस
इसका उपयोग न करें। 1 गिलास दूध, 1 चम्मच घी दूध में डाल करके और उसको उबालें। उसके बाद उस दूध को पिए आप। 21 दिन लगातार पिएंगे, हमारा जो भोजन नाल है वो धीरे धीरे चिकना होना शुरू होगा और मल वहां से हटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका पेट क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो इस रेमेडी को आप 21 दिन प्रयोग करें, जिंदगी भर के लिए आपको कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छे नुस्खे हैं घरेलू। एक नुस्खा और है, अजवाइन और गुड़। आप आधी चम्मच अजवाइन ले लीजिए, छोटी सी गुड़ की डली लेंगे, उसको आप मिला करके चबाइए खूब मुंह में डाल करके, और 2 या 3 घूंट गर्म पानी, ज्यादा ना पिए, 2 या 3 घूंट गर्म पानी पिएंगे और सो जाएंगे। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं। 3 घरेलू रेमेडी हमने बताई है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रहेगा, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। एक बीमारी के कारण 100 बीमारी आ जाती है, जैसे कब्ज जिनको रहती है तो अनेकों बीमारी आ जाती है। मैं कहता हूँ हजारों बीमारी आ जाती हैं जिनको कब्ज रहती है। तो सुबह उठते हमारा पेट साफ हो जाए तो दिन भगवान की दया से बहुत अच्छा बीतेगा, आपका हंसता हुआ चेहरा रहेगा और खाया पिया भी आपको लगेगा, दिल भी खुश रहेगा, दिमाग भी खुश रहेगा। तो इसका प्रयोग करें। हमारे ऋषि मुनि ने जो आसन बताए उसको आप प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में डालें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।